लास्ट टॉपिक है आपका टू मोर स्टेट ऑफ मैटर्स। टू मोर स्टेट ऑफ मैटर। आप लोगों को पता है अब तक हमने 3 स्टेट पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन धीरे धीरे साइंटिस्ट को 2 और स्टेट मिली, 2 स्टेट और डिस्कवर की साइंटिस्ट ने। ठीक है, बता रही हूं मैं आप लोगों को। फोर्थ है आपकी, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3। फोर्थ है आपकी प्लाज्मा, प्लाज्मा स्टेट। और फिफ्थ है आपकी बोस आइंस्टीन, आइंस्टीन कंडेंसेट। यानी आज हम 2 स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। तो पहले हेडिंग डालिए आप लोग, नोट कर लिया ये? नोट मैम बोस के बाद आपने क्या लिखा है? आइंस्टीन, आइंस्टीन, आइंस्टीन। हाँ, आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है बेटा, लिख लिया? अब लिखिए। मैम हाँ, मैंने आपके फोन पे स्क्रीनशॉट ना सेंड कर दिया अपने का, वो उसका जो आपने लिख के भेजा था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके ओके ओके। अब डालिए हेडिंग प्लाज्मा। प्लाज्मा, प्लाज्मा में लिखिए प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयंस। प्लाज्मा में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन और आयंस होते हैं। ठीक है, इट अकर्स नेचुरली इन स्टार्स, इंक्लूडिंग सन। सन भी एक स्टार है, इंक्लूडिंग सन, इंक्लूडिंग सन। होता क्या है, सन का टेम्परेचर, स्टार का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और उस टेम्परेचर की वजह से वहां पर एटम जो है वो ब्रेक हो जाते हैं, जिनमें से इलेक्ट्रॉन ब्रेक होकर बाहर निकल जाते हैं और बाकी जो होता है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, जिसे कहते हैं हम आयंस। इतना नोट करो, पहले इतना नोट करो, लिखिए इन स्टार्स टेम्परेचर इज सो हाई मैम इन स्टार्स के बाद क्या था? टेम्परेचर इज सो हाई, टेम्परेचर, मैम टेम्परेचर इज सो हाई इन स्टार्स, टेम्परेचर इज सो हाई that the atom break and electron break away from atom and atom convert into ion। देखिए, जब एटम में आप इलेक्ट्रॉन दे देते हो या इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। जब आप एटम में इलेक्ट्रॉन दे देते हो या इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आ गई? वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ बेटा, मैम इसके बाद क्या था? इन स्टार के बाद छूट गया, ये तो लिख लिया मैंने। उसके बाद लिखो ब्रैकेट में इन सन, इंक्लूडिंग सन।
उसको छोड़ दिया करो, उसके बाद कर दिया करो आगे का, इंक्लूडिंग शन। समझ में आ गई? लिख लिया, नोट कर लिया या बेटा रिप्लाई करो, नोट कर लिया? यस मैम। हाँ आगे लिखिए, आगे लिखिए, into ions and convert into ions the free mixture, sorry, the mixture of free। मैम की आवाज आ रही है पीछे से। मान्या अपने आप लॉक करो अपना, मैं कर रही हूँ, म्यूट कर रही हूँ मैं। लिखिए, the mixture of free electrons and ions in a star is called plasma, is called plasma, is called plasma। नोट कर लिया? आगे लिखिए, the sun and other star grow because of नोट करिए, because of the presence of the presence of plasma in them। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, प्लाज्मा कैन ऑल्सो बी मेड ऑन अर्थ by passing electricity through gases at very low pressure, at very low pressure, taken in a discharge tube। डिस्चार्ज ट्यूब होती है एक कांच की ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है? आगे लिखिए, अ फ्लोरोसेंट ट्यूब and neon sign SIGN neon sign bulb form plasma when electricity
electricity is passed when electricity is passed through it, ठीक है। यानी जब कोई फ्लोरोसेंट लाइट जलती है तो उसके आसपास प्लाज्मा स्टेट बनती है। प्लाज्मा स्टेट में केवल आयंस और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब मैम फ्लोरेसेंट क्या होता है? ये जो फ्लोरोसेंट, वो आप जैसे कह सकते हो कि जो लाइट चमकाती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिन पर लाइट अगर पड़ जाए, आप लोगों ने वो देखा है कई बार घड़ी में वो होता है एक जो अंधेरे में भी चमकता है, हम उसे रेडियम बोलते हैं, जबकि नेचुरली वो रेडियम नहीं होता। उसमें क्या होता है कि कोई एक ऐसी चीज होती है जो लाइट पड़ने के बाद वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, और जब आप उसे अंधेरे में लेके जाते हैं तो वो रिफ्लेक्ट करती है, उसे कहते हैं फ्लोरोसेंट। ओके मैम। हाँ, जैसे घड़ी वगैरह में होती है वो कुछ नल जैसे लगे होते हैं घड़ी वगैरह में, उन्हें वो फ्लोरोसेंट होते हैं। अब नेक्स्ट लिखेंगे बोस आइंस्टीन। मैम इलेक्ट्रिसिटी के बाद क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हेडिंग डालेंगे, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं BEC। इसको एक इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस ने और जो एल्बर्ट आइंस्टीन थे, उन दोनों, मतलब उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, खोजा था सत्येंद्र नाथ बोस ने, और एल्बर्ट आइंस्टीन ने इसके होने को बताया था कि हाँ, प्रिडिक्ट किया था कि ऐसी कोई फिफ्थ स्टेट भी प्रेजेंट है। तो इसलिए इनका जो नाम था वो दोनों के बीच में रख दिया गया। लिखिए एन इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस। एन इंडियन है ना? हाँ, एन इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस did some calculations about the fifth state of matter. And Albert Einstein predict about the existence this state ठीक है। It is obtained by cooling a gas, नोट कर लिया बेटा, by cooling a gas of extremely low density to
लो टेम्परेचर, सुपर लो टेम्परेचर, यानी ये कब मिली? जब आपने किसी गैस को बहुत ही कम टेम्परेचर पे कूल किया, तो एक लो डेंसिटी वाली, एक मतलब आपको लोएस्ट डेंसिटी वाली स्टेट मिली, जिसका नाम दिया गया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसमें थर्ड साइंटिस्ट और थे यूएसए के, उनका नाम था कॉरेंटाइन। मैम हाँ जी, कैलकुलेशन के बाद क्या था? इसके बाद जो आपने लिखाया था मैम, एन इंडियन साइंटिस्ट के बाद। बेटा आप बहुत लंबा कर दिया, तुम बाद में लिखना इस चीज को। तो मैंने तुमसे बार बार कहा है तुम स्क्रीनशॉट लिया करो। मैं इस वक्त टाइम बेटा बहुत कीमती है, जब तुम धीरे लिखती हो तो थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लिया करो ना उसका। अभी वापिस नहीं है, मैं तुम्हें भिजवा दूंगी किसी ना किसी से, परेशान मत हो, छोड़ दो जगह उसके लिए, मैं भिजवा दूंगी। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा, ठीक है। नाउ द चैप्टर इज ओवर, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक निकालिए, सब लोग एनसीईआरटी की बुक निकालिए। एनसीईआरटी की बुक निकालिए, सब लोग निकालिए सब। और उसके क्वेश्चन पे पहुंच जाइए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मैं ऑलरेडी करा चुकी हूं आप लोगों को, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल। सेकंड क्वेश्चन है, पेज नंबर निकालिए 12, पेज नंबर 12, पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 पे आइए। पहला क्वेश्चन हो गया है, दूसरा भी करा दिया था। थर्ड क्वेश्चन, गिव रीजन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, नैप्थलीन बॉल डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी रेजिड्यू, दैट इज सब्लिमेशन, ड्यू टू सब्लिमेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे ड्यू टू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की वजह से हमें दूर बैठे हुए भी परफ्यूम की स्मेल आती है। अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, वाटर, शुगर, ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा शुगर में, फिर वाटर में, फिर ऑक्सीजन में, नोट करते जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, फिजिकल स्टेट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर, 0 डिग्री पे आइस और 100 डिग्री पे स्टीम। गिव 2 रीजंस ऑफ जस्टिफाई वाटर एट रूम। मैम 25 डिग्री पे क्या होगा? वाटर लिक्विड। अभी जो टेम्परेचर है वो कितना है? 25, 23, 30 टेम्परेचर है ना। अब पानी किस फॉर्म में है? वाटर की फॉर्म में, ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस की फॉर्म में होता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टीम की फॉर्म में होता है। गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड, वाटर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। रीजन दे देंगे, लिक्विड की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी? फिक्स्ड शेप नहीं होती, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, कंप्रेसिबल होते हैं, फ्लूइडिटी होती है, सारी प्रॉपर्टीज बता देंगे। एंड आयरन एल्यूमिना इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, यहाँ पर सॉलिड की सारी प्रॉपर्टी बता देंगे कि आयरन एल्यूमिना फिक्स्ड शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, हाई डेंसिटी होती है, कंप्रेसिबल नहीं होते, फ्लूइडिटी नहीं होती, सारी प्रॉपर्टीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, मूवमेंट कम होता है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है, वो सारी प्रॉपर्टीज आप बता देंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाई एन आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर। यहाँ पर लेटेंट हीट वाला कंसेप्ट लगेगा कि वाटर जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस होती है वो ज्यादा कूल होती है एज कंपेयर टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर होता है, क्योंकि आइस में से एक्स्ट्रा हीट आप निकाल लेते हो, उसे बर्फ में कन्वर्ट करने के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग होता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द प्रोडक्ट व्हाट प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न्स, ये दोनों क्वेश्चंस में लिखा चुकी हूँ आप लोगों को नोट्स लिखाते वक्त, कि आप स्टीम से जलते हो तो ज्यादा खराब होता है अगर उसी टेम्परेचर के वाटर से जलते हो, क्योंकि स्टीम में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है, इसलिए ज्यादा स्टीम जो है उसको
कंडेंस होने के लिए ज्यादा हीट लूज करनी पड़ती है, और उस ज्यादा हीट की वजह से हमें ज्यादा सीवियर बर्न्स होते हैं। क्लियर? अगला है, आप लोगों को बतानी है ए से, अच्छा सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, फ्यूजन। ए जो है वो फ्यूजन है, नोट कर लीजिए। लिक्विड से गैस में कर रहे हैं तो वेपराइजेशन। बी जो है वो वेपराइजेशन है, गैस लिक्विड में कंडेंसेशन। सी कंडेंसेशन है, लिक्विड से सॉलिड में आ रहे हैं सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड से सॉलिड में आ रहे हैं तो सॉलिडिफिकेशन। फ्रीजिंग नहीं होगा? और फ्रीजिंग भी कर सकते हो आप, इसे दोनों काम कर सकते हो, फ्रीजिंग भी और सॉलिडिफिकेशन भी। ठीक है, और सॉलिड से गैस में जा रहे हैं तो सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड में आ रहे हैं तो भी सब्लिमेशन है। आपका ई और एफ बोथ आर सब्लिमेशन। तो चैप्टर इज ओवर। आप लोग सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करके कॉपी सबमिट करेंगे मुझे। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों का, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूं मैं आप लोगों का, चैप्टर 2। चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। जो हमारे आसपास मैम ये एक्सरसाइज करनी है कॉपी में? सब करना है, सब कॉपी में कंप्लीट करना। एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आपको कॉपी में कंप्लीट करने हैं। मैम जी मैम ये जो सेकंड चैप्टर है यूटी में भी आएगा? नहीं, यूटी में नहीं आएगा, यूटी में केवल 1 चैप्टर आएगा, फर्स्ट चैप्टर ओनली। ठीक है, लिखिए इज मैटर अराउंड अस प्योर। अब आप मुझे बताइए, जो चीजें आप यूज करते हो क्या वो प्योर है? जो चीजें आप यूज करते हो घर में, हम कहते हैं कि दूध में अगर आप दूध यूज करते हो क्या वो प्योर है? नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ नो होती है। हम आजकल जो चीजें खा रहे हैं, इवन हम कहते हैं कि एयर भी प्योर नहीं है। इस प्योर का मतलब क्या होता है? एनीबडी कैन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय प्योर? प्योर क्या होता है बेटा? जो कि एक ही आइटम से बना हो और उसमें कोई मिक्सचर ना हो। मैम वन काइंड ऑफ मैटर से। अगर सपोज आप लोगों को एटम के बारे में पता है, अगर मैं एक जनरली किसी आदमी से पूछूं जिसे एटम के बारे में ना पता हो, तो वो क्या बताएगा कि व्हाट इज प्योर? यानी शुद्ध। हाँ, मैम वन जिसमें कुछ भी मिक्सिंग ना हो, जिसमें कुछ भी मिक्सिंग ना हो। ठीक है, दैट इज प्योर। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं मिट्टी के बारे में बात करते हैं, मिट्टी क्या है? मिट्टी भी मिक्सचर है, उसमें भी बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं। ठीक है, आप किसी भी चीज को देखकर, जैसे शुगर है आपका, शुगर के जो क्रिस्टल होते हैं आप उन्हें प्योर बोल सकते हो। शुगर का जो क्रिस्टल है दैट इज प्योर। हाँ अनविका बोलो बेटा। अनविका मैम गलती से हो गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, लिखिए एक पहले लाइन लिखेंगे, ऑल द मैटर around us is not pure, is not pure. Full stop. The matter around us, the matter around us is of two types. हमारे पास दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, दो तरह का मैटर होता है। अब तक आपने पढ़ा कि मैटर होता क्या है, अब हम पढ़ेंगे कि मैटर में प्योर क्या है, इम्प्योर क्या है, मिक्सचर क्या है, सॉलिड क्या है, एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड्स क्या है, ये सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में। हम उन्हें कैसे सेपरेट कर सकते हैं, कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, टू टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट लिखिए प्योर। सबसे
substance. सेकेंड लिखिए मिक्सचर. फर्स्ट लिखिए प्योर सब्सटेंस, सेकेंड लिखिए मिक्सचर. अब देखिए प्योर सब्सटेंस क्या है, पहले डालिए हेडिंग प्योर सब्सटेंस. देखिए पॉइंट्स में लिखेंगे आप लोग, पॉइंट्स में. अब प्योर सब्सटेंस, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे. अ प्योर सब्सटेंस is one which is नोट कर लिया, नोट कर लिया. Yes, ma'am. which is made up of only one kind of particle. यानी पहला पॉइंट क्या कहता है, प्योर सब्सटेंस वो है जो केवल एक तरह के पार्टिकल से बना हो, जो एक तरह के पार्टिकल से बना है, उसे हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस. इट मीन्स ओनली one type of atom or molecule are present. Molecules are present. Molecules are present. एग्जाम्पल लिखेंगे इसका, नोट कर लिया, नोट कर लिया. Yes, ma'am. एग्जाम्पल लिखिए. सल्फर, sulfur is made up of only kind of particle, particles, that is sulfur atom, that is sulfur atom. That is sulfur atom. नोट कर लिया. सेकंड लिखेंगे, सेकंड पॉइंट लिखिए. all the elements and compounds are pure substance because they are made up of one kind of particle, one kind of particles, only one kind of particles. नोट कर लिया, नोट कर लिया. Yes, ma'am. लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, आयरन,
कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, सिलिकॉन। मरकरी, सिलिकॉन, ये सब क्या है? ये है एलिमेंट। ये क्या है? ये एलिमेंट आर प्योर एलिमेंट। आर एलिमेंट लिखोगे भाई, आर एलिमेंट, प्योर नहीं, एलिमेंट तो प्योर ही होता है। आर एलिमेंट, ठीक है, नोट कर लिया? नोट कर लिया? यस मैम। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लिखिए। वाटर, कॉमा, कार्बन डाइऑक्साइड, कॉमा, सोडियम क्लोराइड, कॉमा, शुगर, कॉमा, कॉपर सल्फेट, कॉमा, एलम, पिचकारी जिसे कहते हैं हम, एलम, कॉमा, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉमा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉमा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉमा, सल्फ्यूरिक एसिड, कॉमा, नाइट्रिक एसिड, कॉमा, पोटेशियम परमैंगनेट, कॉमा, कैम्फर, कपूर जिसे कहते हैं हम, कॉमा, नेफ्थलीन बॉल्स, नेफ्थलीन बॉल्स, कॉमा, सैंड। नोट कर लिया? ये नोट कर लिया? मैम लिखिए। सैंड, सैंड जो होता है ना, वो होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2। आर कंपाउंड, आर कंपाउंड, नोट कर लीजिए। कर लिया? थर्ड पॉइंट लिखेंगे, थर्ड पॉइंट लिखेंगे। A pure substance, a pure substance is homogeneous। homogeneous का मतलब क्या होता है? जो एक जैसा हो, जिसकी स्टेट एक जैसी हो, homogeneous। throughout its mass, throughout its mass, जल्दी जल्दी नोट करो बेटा। throughout its mass, ठीक है, आगे नोट करिए, आगे नोट करिए। A pure, next fourth point, a pure substance cannot be separate, मैम सब्सटेंस के बाद क्या है? cannot be separated into other kind of matter by any physical process। हम किसी भी प्योर सब्सटेंस को किसी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे NaCl है, NaCl को हम गर्म करके या कैसे भी करके हम Na+ और Cl- में कन्वर्ट नहीं कर सकते, किसी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू नहीं कर सकते। मैम मैटर के बाद क्या लिखा है?
matter by any physical process, by any physical process. जल्दी जल्दी लिखो बेटा थोड़ा सा. Fifth point, it has fixed composition. Fixed composition. 6 point लिखिए. It has fixed melting point, and boiling point. लास्ट मिनट रह गया है. यहाँ आपका प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन खत्म हो रही है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो रही हैं. नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए इम्प्योर सब्सटेंस और ब्रैकेट में मिक्सचर. वो मैं कल कंटिन्यू कराऊंगी आप लोगों को, ठीक है? आज Yes, हम लोग ma'am. कॉपी कंप्लीट करके मुझे सबमिट करेंगे. एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और आप लोग आज कंप्लीट करके मेरे को सारे काम करके देंगे, ठीक है? मैम चलिए. हाँ कल बेटा. कल कौन सा Okay, ma'am. हेडिंग लिखनी है? इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर. इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर.